बच्चों, इजी मैथ स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एचसीएफ को हम हिंदी में महत्तम समापवर्तक और एलसीएम को हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले सवाल में 32 और 100 का पहले महत्तम समापवर्तक और फिर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो आप पहले क्या करेंगे, 32 और 100 का अगर आपको लघुत्तम समापवर्तक या महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है तो इसे पहले ऐसे लिख लीजिए, 32 और 100 ऐसे लिख दीजिए। तो इसे हम क्या करेंगे, पहले अब काटते हैं इसमें। तो इसे देखते हैं, ये दोनों संख्याएं पहले 2 से कट जाएंगी, तो 2 से दोनों को काटेंगे। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3 है तो 2 एकम 2 होगा। और कितना बचा यहाँ पे 1, क्योंकि 3 है ये तो 2 एकम 2 होगा तो बचेगा 1। यहाँ 1 बचा तो 1 के आगे 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा। तो 2 से 6 बार में क्या होगा, 12 हो जाएगा, यानी 2 छक्के 12 हो गया ये। तो 16 बार में ये कट गया, 2 से इसे काटेंगे तो 2 पच्चे 10 होगा ये, 2 पच्चे 10, 1 जीरो इसका बचा है तो उसको वैसे ही उतार देंगे। तो अब फिर देखते हैं ये किससे कटेंगी। तो 2 से फिर इसे काटेंगे, तो 2 से जब इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 होगा ये पहले, 2 दूनी 4, तो ये कितना है 5 है तो बचा कितना 1, 2 दूनी 4 हुआ है, बचा कितना 1, 1 के आगे 0 तो 2 पच्चे 2, 1 के आगे जब 0 होगा तो 10 होगा, और 2 पच्चे कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो 2 पच्चे 10 ये हो गया। फिर देखिए अब दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से अब नहीं कटेंगी। जैसे मान लीजिए अगर हम 2 से काटेंगे तो 2 से 8 तो कटेगा लेकिन 25 नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम इसका क्या करेंगे, पहले महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेंगे। तो इसका मौसा देखिए क्या होगा। तो जब इसका हम मौसा निकालेंगे तो इसका मौसा हो जाएगा 2 गुणे 2, यानी इसका मौसा कितना होगा, 4 होगा। क्यों हम यहीं इसका मौसा निकाल दिए हैं, तो देखिए मौसा आपको वही निकाल देना है जहाँ तक ये संख्या दोनों एक संख्या से कट जा रही है। जैसे 2 से अभी ये दोनों संख्याएं कट गई हैं तो हम यहीं तक इसको काटेंगे महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए। अगर हमें सिर्फ इसका मौसा निकालना है, सिर्फ इतना हल करेंगे तो इसका क्या होगा, मौसा हमें ज्ञात हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद से अब दोनों संख्याएं अलग अलग संख्याओं से कटेंगी। जैसे मान लीजिए हम इसके बाद से अब लसा अगर निकालना होगा तो अब इसके बाद हल करेंगे। इसे हम इतना ही छोड़ देते हैं, ये मौसा के लिए बस इतना हो गया। अब इसके बाद से अगर हमें इसका लसा ज्ञात करना है तो यहाँ देखते हैं कैसे हम इसका लसा ज्ञात करेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक देखते हैं इसका कैसे ज्ञात करेंगे। अगर 32 और 100 का ज्ञात करना हो तो 32 और 100 को फिर से ऐसे लिखेंगे, इसे काटते हैं। तो 2 से काटेंगे पहले, तो ये कितना हुआ है, 16 बार में ये कटा है, इसमें आप देख सकते हैं 16 बार में ये कटा था। फिर उसके बाद से 50 बार में ये कटा था। फिर काटेंगे इसे 2 से, तो ये कितना होगा, 2 अट्ठे 16 और 25 बार में ये कटा था। अब जो है इसे और काटेंगे तो ये 2 से अभी ये सिर्फ 8 कट सकता है, तो इसे काटते हैं तो ये कितना होगा, 2 चौक 8, 25 नहीं कटेगा तो 25 को ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर उसके बाद से फिर से काटते हैं 2 से, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 25 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही उतार देंगे। फिर 2 से काटेंगे तो फिर 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 1, 2 एकम 2 हो गया, 25 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखेंगे तो अब जो है ये तो 2 कट चुका है, अब 25 बचा हुआ है, तो ये किससे कटता है, 25
5 से काटेंगे इसे, क्योंकि 25 5 से कटता है। तो 1 और 5 25 25 ये हो जाएगा। फिर 5 से काट देंगे तो 1 और 5 एकम 5 ये पूरा कट गया ये। तो अगर इसका हमें लॉसा ज्ञात करना है तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ लिखेंगे LCM इसका ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, ये जिन जिन संख्याओं से कटा है उनका क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे। तो गुणा करा देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 तो 2 ही है, तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे क्या है 2 है, और 2 क्या है यहाँ पे 5 है। तो 5 गुणे 5 ये हो जाएंगे। तो 5 और गुणे 5 सबका गुणा करा लें हम। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और 32 का गुणा कराएंगे किसमें, 32 हुआ ये गुणा करा के, और फिर 5 का 5 में गुणा कराएंगे तो ये 25। तो 32 और 25 का क्या करेंगे, गुणा करा देंगे, तो वही क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। 32 25 का हम यहाँ गुणा करा दे रहे हैं, 32 का गुणा कराना है किसमें, 25 में। तो गुणा कराएंगे तो 5 दूनी 10 को 0 हाथ में आया कि हासिल कितना बचा 1, 5 3 15 1 16 हो जाएगा। 2 का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 0, और 6 4 10 को ये भी 0, और 6 1 7 और 1 हासिल बचा है, 6 4 10 1 0, 6 4 10 को 0 और हाथ में हासिल 1 बचा था, 6 1 7 1 8 हो जाएगा हासिल लेके, यानी इसका जो LCM होगा वो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसका LCM कितना है, 800 है। और इसका जो मौसा होगा, मतलब कि महत्तम समापवर्तक कितना होगा, 4 होगा। तो महत्तम समापवर्तक आपको कैसे ज्ञात करना है, जहाँ तक ये संख्याएं, दोनों संख्याएं एक ही संख्या से कटती हैं, जैसे 2 से यहाँ 2 8 16 हुआ है और 25 बार में ये कटा है, तो दोनों 2 से कट गए हैं। इसके बाद ये संख्याएं दोनों 2 से नहीं कटेंगी, तो आपको वहीं तक काटना है मौसा ज्ञात करने के लिए जहाँ तक ये दोनों सिर्फ एक संख्या से कटती हैं। और इसमें देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ तक हमने इसको काटा था मौसा ज्ञात करने के लिए, तो इसके बाद से यहाँ से जब हम काटे हैं तो एक संख्या कट रही 2 से, लेकिन ये दूसरी संख्या नहीं कट रही थी। लेकिन जब हमें लौसा ज्ञात करना होगा तो हम उसके बाद भी काटेंगे, और क्या करेंगे, पूरा इस संख्या को काट के क्या करेंगे, सबका गुणा करा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका LCM हो जाएगा। अब मान लीजिए हमें यहाँ पे 3 संख्याओं का लौसा और मौसा ज्ञात करना है, तो इसे ज्ञात कर लेते हैं। 28 30 और 28 का हमें क्या करना है, मौसा और लौसा ज्ञात करना है। तो देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे, 18 30 और 28। तो पहले इसे हम 2 से काटते हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 9 बार में ये कट जाएगा, 2 9 18 ये हो गया। 2 से इसे काटेंगे तो 2 15 30, चाहे 15 दूनी 30, 15 बार में ये कटेगा कैसे, 2 एकम 2 हुआ है, 2 एकम 2, यहाँ कितना बचा 1 1 1 0, तो 10 हुआ, 2 25 10, तो 15 दूनी 30 ये हो गया। फिर 2 से इसे काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 ये हुआ, और 2 चौका 8, यानी 14 दूनी 28, 2 से ये कट गया। फिर देखेंगे कि तीनों संख्याएं 2 से कटेंगे कि नहीं, तो 2 से 14 तो कट जाएगा, लेकिन और संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, यानी इसका जो मौसा होगा वो कितना होगा, अगर हम इसका मौसा ज्ञात करें तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2। मौसा कितना हो जाएगा इसका, 2। क्यों 2 मौसा हुआ है, क्योंकि इसके बाद जो है ये तीनों संख्याएं किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी, इसलिए इसका मौसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फिर से देखते हैं, तो 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे। अब देखिए हम इसी में इसका लौसा भी ज्ञात कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मौसा ज्ञात करना है तो सिर्फ इतना आप कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका मौसा ज्ञात हो जाएगा। और अगर आपको लौसा ज्ञात करना है तो फिर इसके बाद भी हल करना होगा, यानी हमको अगर मौसा ज्ञात करना है तो सिर्फ इतना हल करके छोड़ देंगे।
अब देखिए हम इसी में इसका लसा भी ज्ञात कर दे रहे हैं। तो फिर 2 से काटेंगे, तो 2 से काटेंगे तो ये तो नहीं कटेगा, 2 से इसे काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा, 2 से ये कट जाएगा तो 2 सते 14 ये हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, अब देखते हैं 2 से कोई और संख्या इसमें कटेगी तो नहीं कटेगी। फिर 3 से देख लेते हैं, तो 3 से 3 त्रिके 9, 3 पच्चे 15 और ये 7 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर यहाँ पे 3 से काटेंगे, तो 3 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 3 एकम 3 और ये 5 नहीं कटेगा, ये 7 भी नहीं कटेगा। अब 3 से इसमें ये अब संख्या नहीं कटेंगे, 3 से न 5 कटेगा न 7 कटेगा। तो अब क्या करेंगे, 5 से काट देंगे, तो 5 से ये नहीं कटेगा तो ये 5 एकम 5 और ये 7। फिर 7 से काट देते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें 7 बचा हुआ है, तो 7 किससे कटता है, 7 से। तो इससे जब काटेंगे तो ये 1 ही रह जाएगा, ये भी 1 रह जाएगा और 7 एकम 7 हो जाएगा। तो सब पूरा कट चुका है, इसमें 1 1 1 बच गया यहाँ पे। तो अगर इसका हमें क्या करना है, अब लसा ज्ञात करना है, लसा ज्ञात कर लेंगे इसमें। तो जब इसका लसा ज्ञात करेंगे तो ऐसा क्या करेंगे, हम इन सबका गुणा करा देंगे। ये जितनी संख्या यहाँ पे आई हुई सबका क्या करेंगे, गुणा करा देंगे। तो गुणा करा देते हैं यहाँ पे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सबका गुणा करा दिए यहाँ पे। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, ये हो गया 36 और 36 ये हो गया। और 5 और 7 का गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35। तो 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36 ये हो गया। और 5 और 7 का हमने गुणा करा दिया तो 35 ये हो गया। और यहाँ पे 36 और 35 का क्या करेंगे, हम गुणा करा देंगे। तो जब 36 और 35 का हम गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 1260। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। तो यहाँ पे इसका हमने एलसीएम ज्ञात कर लिया। तो एलसीएम कितना आ गया, 1260 और इसका ये एचसीएफ ज्ञात कर लिया हमने, तो ये कितना आया, 2। तो ये एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने का तरीका है, एलसीएम। तो वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।